सोचिए जरा, जब जिंदगी में सब कुछ पीछे छूट रहा हो, अपने लोग, अपना शहर, अपनी पहचान, और बस एक फैसला सब कुछ बदल दे। यही वो पल है जहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर आपको ऐसी ही धमाकेदार कहानियां पसंद है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक भी ट्विस्ट आपसे मिस ना हो। अब कहानी शुरू होती है उस फैसले से जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। सर ने तय कर लिया है कि अब वो इस घर को, इस शहर को और अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। उनका मन अब यहाँ नहीं लग रहा। उन्हें लगता है कि इस शहर में रहकर उन्होंने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ खो दिया। अब वो लोगों से दूर, शोर से दूर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुंबई, जो कभी उनका सब कुछ था, अब उन्हें बोझ लगने लगा है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो इसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। फेथ भी उनके इस फैसले में उनके साथ है। फेथ ने खुद आकर बताया कि फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी है, बस अब 2 घंटे बाकी है। 2 घंटे बाद सर और फेथ दोनों मुंबई छोड़कर चले जाएंगे। उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी कि शायद अब जिंदगी कुछ बेहतर होगी। फेथ बार बार सर से पूछ रही है कि कहीं उनकी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं वो ज्यादा थके हुए तो नहीं लग रहे। सर बस हल्की सी मुस्कान देकर कहते हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब उनकी अच्छी जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सब इतना आसान है? क्या बुरा वक्त इतनी आसानी से पीछा छोड़ देता है? असल में अब बुरा वक्त शुरू होने वाला है, और वो भी सरू के लिए। अभी तक जो भी खेल चल रहा था वो सब छोटे छोटे खेल थे। अब मैदान में उतरने वाली है असली खिलाड़ी, कामिनी। कामिनी, जिसने अब तक चुपचाप सब देखा, सब समझा, और अब उसने तय कर लिया है कि वो अपनी चाल चलेगी। इसी बीच कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो हर किसी की सांसें रोक देता है। तारा सड़क पर है और उसके पीछे तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस अब टक्कर होने ही वाली है। तारा को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है। वो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई है, अपने बेटे को ढूंढते हुए इधर उधर भाग रही है। तभी किस्मत का खेल देखिए, सही समय पर सरू और वेद दोनों वहां पहुंच जाते हैं। जी हाँ, दोनों अपनी आंखों के सामने ये खतरनाक मंजर देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे। चलिए पूरी बात आराम से समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आप रोज़ ऐसे ही नए नए ट्विस्ट और पूरी कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। असल में होता ये है कि सरू और वेद दोनों ने भी मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो सीधे बेंगलुरु जाने वाले हैं। 2 टिकट बुक हो चुकी हैं। ये बात जब तारा के बड़े बेटे को पता चलती है तो वो भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। वो तारा से कहता है, माँ, मुझे लगता है कि वेद और सरू दोनों मुंबई छोड़कर जा रहे हैं। मैंने देखा है, टिकट बेंगलुरु की है। ये सुनते ही तारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तारा घबरा जाती है। उसके दिमाग में एक ही बात घूमने लगती है कि वो अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देगी। वो सोचती है कि उसका बेटा उसी के साथ रहेगा, उसी के घर में रहेगा। गुस्से और डर में वो बिना कुछ सोचे समझे सड़क पर निकल जाती है, अपने बेटे को ढूंढने। उसे बस यही लगता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब उससे दूर चला जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। तारा सड़क पर है और पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आ रहा है। उसे इसका एहसास तक नहीं है। दूसरी तरफ कहानी में कामिनी अपनी अगली चाल चल चुकी है। वो अनिका से कहती है कि अब तक जो भी खेल खेले गए वो बहुत छोटे थे। उसे अब प्लान में मज़ा नहीं आ रहा। वो कहती है कि अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान है जो साफ बताती है कि आने वाला वक्त किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। जैसे ही ट्रक तारा के बेहद करीब पहुंचता है, ठीक उसी पल सरू और वेद की नज़र उस पर पड़ती है। दोनों बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ दौड़ते हैं। चीख पुकार मच जाती है। सरू चिल्लाती है, वेद आगे बढ़ता है। वो किसी तरह तारा को धक्का देकर ट्रक की चपेट में आने से बचा लेते हैं, लेकिन इस कोशिश में वेद खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे काफ़ी चोट आती है। तारा तो बच जाती है, लेकिन हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। ये सब देखकर तारा सन्न रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे क्या करे। उसके मन में पहली बार एक गहरी ग्लानि पैदा होती है। उसे लगता है कि उसने जो भी किया वो सब गलत था। उसने अपने गुस्से और जिद में बहुत कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन क्या ये पछतावा सच्चा है, या फिर ये भी किसी चाल का हिस्सा है? क्योंकि सच तो ये है कि तारा कभी भी सरू को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। ये उसका स्वभाव है, उसकी सोच है। इसलिए आने वाले समय में जो भी होगा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा।
आगे आप देखेंगे कि जब वेद को सारा सच पता चलता है, जब उसे ये एहसास होता है कि किस तरह तारा ने सबके साथ खेल खेला, तब कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। गुस्से में तारा वेद और सरू की फोटो को फाड़ देती है। इतना ही नहीं, वो उन टुकड़ों को जला देती है। आग में जलती हुई तस्वीरें जैसे रिश्तों के जलने का सबूत बन जाती हैं। ये सब देखकर वेद का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस राख को उठाता है, पानी में घोलता है और सबके सामने उसे पी जाता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि अब जहाँ सरू रहेगी वहीं वो रहेगा। वो इस घर का त्याग करता है, इस नाम का त्याग करता है, इस रिश्ते का त्याग करता है। उसके शब्दों में दर्द भी है और फैसला भी। इसके बाद वो सरू का हाथ थामता है और बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल जाता है। सिर्फ घर ही नहीं, अब तो वो शहर भी छोड़ने वाला है। मुंबई अब उसके लिए बीता हुआ कल बन चुकी है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अब सवाल ये है कि क्या तारा उसे रोक पाएगी? क्या उसका पछतावा उसे वापस ला पाएगा? या फिर कहानी में आएगा कोई और बड़ा और भी धमाकेदार ट्विस्ट? आपको क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही पूरी कहानियां जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है। अगले हिस्से में कहानी और भी गहरी होगी और हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर है और हर फैसला जिंदगी बदल देने वाला है। वेद सरू का हाथ पकड़कर घर से निकल चुका है। उसके कदम तेज हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी है, जैसे उसने आज पहली बार अपने लिए सही फैसला लिया हो। सरू भी चुप है। उसके चेहरे पर डर है, दर्द है, लेकिन साथ ही ये भरोसा भी कि अब वो अकेली नहीं है। अगर आपको ऐसे इमोशनल और दिल छू लेने वाले मोड़ पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी गहरी होने वाली है। घर के अंदर तारा एकदम टूट चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले जो औरत खुद को सबसे ताकतवर समझ रही थी, वही अब खाली कमरे में खड़ी है। चारों तरफ सन्नाटा है, दीवारें जैसे उसे घूर रही हों। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिद और गुस्से में उसने क्या खो दिया। उसका बेटा, उसका परिवार, उसका नाम, सब कुछ हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। लेकिन तारा का स्वभाव ऐसा नहीं कि वो इतनी आसानी से हार मान ले। उसके अंदर का डर अब धीरे धीरे फिर से साजिश में बदलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वेद और सरू स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते भर वेद कुछ नहीं बोलता। सरू कई बार उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन वेद की आंखें सामने सड़क पर टिकी हैं। सरू का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। बैंगलोर जाकर उनकी जिंदगी कैसी होगी? क्या वाकई सब ठीक हो पाएगा? लेकिन वो इतना ज़रूर जानती है कि अब पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं है। इसी बीच कामिनी अपनी चालों का जाल और फैलाने में लगी हुई है। उसे जैसे ही पता चलता है कि वेद सच में घर छोड़कर जा चुका है, उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। वो खुद से कहती है कि अब खेल मज़ेदार होने वाला है। वो जानती है कि तारा पूरी तरह से टूट चुकी है और ऐसे में उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करना आसान होगा। कामिनी तारा के पास पहुंचती है और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। वो तारा को समझाती है कि अगर सही समय पर सही चाल चली जाए तो वेद को वापस लाया जा सकता है। तारा पहले तो चुप रहती है, लेकिन कामिनी की बातों का असर धीरे धीरे उस पर होने लगता है। उसे लगता है कि शायद अभी भी कुछ किया जा सकता है। उसके अंदर फिर से वही पुरानी तारा जागने लगती है, जो किसी भी हद तक जा सकती है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी यही खत्म हो जाएगी, तो आप गलत हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल से जुड़े रहिए। इधर सरू और वेद ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन चल पड़ती है। मुंबई धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। खिड़की से बाहर देखते हुए सरू को अपने बीते हुए दिन याद आते हैं। वो ताने, वो अपमान, वो अकेलापन। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वेद चुपचाप उसका हाथ थाम लेता है। बिना कुछ कहे वो उसे भरोसा दिलाता है कि अब सब बदल जाएगा। ये पल दोनों के लिए बहुत खास है, क्योंकि पहली बार वो बिना किसी डर के एक साथ हैं। लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी है। ट्रेन के चलते ही वेद को अचानक चक्कर सा आने लगता है। उसे लगी चोट अब असर दिखाने लगती है। सरू घबरा जाती है। वो उसे संभालती है, मदद के लिए लोगों को बुलाती है। ट्रेन में हड़कंप मच जाता है। किसी तरह वेद को पानी दिया जाता है। ये सब देखकर सरू का दिल और भी डर से भर जाता है। उसे लगता है कि कहीं उसकी वजह से वेद की हालत और खराब तो नहीं हो रही। उधर तारा को जैसे ही पता चलता है कि वेद ट्रेन में है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके अंदर की माँ जाग उठती है।
एक पल के लिए सारी चालें, सारी नफरत पीछे छूट जाती है। वो भागती है स्टेशन की तरफ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेन जा चुकी होती है। तारा प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर बस देखते रह जाती है। उसकी चीखें भीड़ में खो जाती हैं। ये पल तारा को अंदर से तोड़ देता है। उसे पहली बार साफ साफ एहसास होता है कि उसने अपने ही हाथों से सब बर्बाद कर लिया। वो जमीन पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। लोग उसे देखते हैं, लेकिन कोई पास नहीं आता। तारा आज सच में अकेली है। दूसरी तरफ बेंगलोर पहुंचते पहुंचते वेद की हालत थोड़ी संभल जाती है। सरू उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि चोट गंभीर थी, लेकिन समय पर इलाज मिल गया, इसलिए अब खतरे की बात नहीं है। ये सुनकर सरू को राहत मिलती है। वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आगे वेद और सरू की जिंदगी कैसे आगे बढ़े, तो जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अस्पताल के बाहर सरू अकेली बैठी होती है। उसके मन में कई सवाल हैं। क्या वो सच में इस नई जिंदगी के लिए तैयार है? क्या वेद के परिवार का बोझ, उसकी यादें सब पीछे छूट जाएंगी? लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि अगर डर के साथ ही जीना है तो फिर लड़ाई का क्या मतलब। वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो, वो इस रिश्ते को पूरी ताकत से निभाएगी। इसी बीच कामिनी का एक और चेहरा सामने आता है। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वेद और सरू बेंगलोर पहुंच चुके हैं। वो किसी को फोन करती है और कहती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी आवाज़ में साफ जहर है। वो कुछ बड़ा प्लान कर चुकी है, जिसका असर आने वाले दिनों में सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ सरू और वेद अपनी नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ तारा पछतावे और साजिश के बीच फंसी हुई है, और तीसरी तरफ कामिनी है जो सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई है। आगे क्या होगा? क्या तारा सच में बदल पाएगी? क्या कामिनी की चालें कामयाब होंगी, या फिर सरू और वेद की मोहब्बत हर साजिश को हरा देगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, और यकीन मानिए हर एपिसोड पहले से ज़्यादा धमाकेदार होगा। इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यहीं पर कहानी का दूसरा हिस्सा खत्म होता है। आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा।